हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान में न्यू लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हिंदी में हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो टॉपिक हैं मेन जो हम पहले पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसे हम हिंदी में भौतिक गुण कह देते हैं, ओके। रासायनिक गुण, जिसे हम इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज कह देते हैं। अब समझ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ओके। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज समझने से पहले समझ लेते हैं मैटर क्या होता है। मैटर यानी कि पदार्थ। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हिंदी में इसे कहते हैं ठोस, द्रव और गैस। अब इनकी इस प्रॉपर्टीज से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती जो किसी भी मैटर या किसी पदार्थ के कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब के बारे में बताती हैं। ठीक है, इन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कह देते हैं, ओके। ये मैटर से इसका कनेक्शन यही है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को पढ़ने पहले में ये पता चल जाना चाहिए कि कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी ये है क्या। ठीक है, तो कलर का मीनिंग है कोई एक मैटर है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, अब उसका किस टाइप का कलर है ये बात हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में पता चलेगी। उसका टेस्ट कैसा है, सोर है, स्वीट है, ठीक है, बिटर है, साल्टी, कैसा उसका टेस्ट है, यानी नमकीन, मीठा, किस टाइप का, जो भी टेस्ट है वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है कि वो जो कंपाउंड है या जो भी मैटर है वो कितना सॉलिड है। सॉल्युबिलिटी उसकी क्या है, मतलब कि वो पानी में घुल जाता है या नहीं घुलता है। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है, उसके बारे में। रिजिडिटी का मीनिंग क्या है कि वो जो इस मैटर की हम रिसर्च कर रहे हैं वो मैटर कितना जो है स्टेबल है, यानी कि वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, उसके बारे में पता करने के लिए हम रिजिडिटी बोल देते हैं। रिजिडिटी मतलब कितना स्ट्रांग है, यानी वो एक टाइप से मेटल है, ओके। फ्लूइडिटी का मीनिंग हो गया कि वो कोई जो लिक्विड है उसकी स्पीड क्या है फ्लो होने की। ठीक है, आपको पता है कि लिक्विड और गैस क्या हो जाएंगे, एक टाइप से फ्लो होंगे, लेकिन मेटल जो होगा सॉलिड वो फ्लो नहीं होगा, तो ये इसकी फ्लूइडिटी हो गई। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कोई मेटल कितने पॉइंट पर पिघल रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कोई मेटल कितने पॉइंट पे यानी कितने टेंपरेचर पर बॉइल का मतलब उबल रहा है। ठीक है, जैसे पानी उबलता है तो वो लिक्विड है, वो कितने टेंपरेचर पर उबलता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। एंड फ्रीजिंग पॉइंट, कि पानी किस टेंपरेचर पर जम रहा है, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, यानी लिक्विड को टेंपरेचर लो कर देते हैं तो फ्रीज हो जाता है, यानी बस सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। तो इन सब के बारे में जो हम पढ़ेंगे मैटर की प्रॉपर्टीज, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अलग-अलग केमिकल हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे किस टाइप से उनकी रिएक्शन होती है, किन की रिएक्शन नहीं होती है, कौन स्टेबल होते हैं, कौन नहीं होते। तो उसमें हम उनकी पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या है, देखिए पीएच स्केल में आप ये पढ़ते हैं कि इसमें 0 से 14 तक वैल्यू होती है, जिसमें 0 से 6 तक अगर किसी केमिकल की वैल्यू आ जाती तो हम उसे एसिड कह देते हैं, यानी अम्ल। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 7 आ जाती है तो हम उसे न्यूट्रल कह देते हैं, यानी उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। जबकि अगर वैल्यू 8 से 14 के बीच आ जाती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, एल्कलाइन कह देते हैं, यानी बेस कह देते हैं, ओके, क्षार। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी क्या है, कोई केमिकल किस रेट से रिएक्शन कर रहा है, यानी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगा, हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, क्या है, उसके बारे में रिएक्टिविटी के अंदर हम पढ़ेंगे, ओके। फिर इनफ्लेमेबिलिटी। देखिए, फ्लेमेबिलिटी का मीनिंग है कि वो केमिकल कितनी जल्दी जल रहा है, और इनफ्लेमेबिलिटी का मीनिंग है यानी वो जल रहा है या नहीं जल रहा है। इनफ्लेमेबिलिटी यहाँ पर ये शो करती है। कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई मेटल है उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी, नहीं फ्लो हो रहा है तो वो इंसुलेटर कहलाएगा, ओके। तो अब हम समझ लेते हैं इन्हीं बातों को हिंदी में। भौतिक गुण, भौतिक प्रणाली में किसी भी मापने योग्य गुण को भौतिक गुण कहते हैं, जो इस प्रणाली की भौतिक अवस्था का सूचक या इंडिकेटर होता है। ये जैसे कि रंग, स्वाद, घुलनशीलता, कठोरता, गलना, कौंधना, ताप, ये सब, इस सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। टेम्परेचर वगैरह पढ़ते हैं, तो इसका जो टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, कलर के बारे में, सॉल्युबिलिटी है, कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, यानी भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे समझ लेते हैं रासायनिक गुण। जैसे आपने भी इंग्लिश में समझा वैसे यहाँ पर हिंदी में भी इस डिफिनेशन को समझ लेंगे। रासायनिक प्रणाली के वो गुण जो ये बताते हैं कि कोई वस्तु किसी रासायनिक अभिक्रिया में कैसा व्यवहार करती है, यानी वो जल्दी रिएक्शन करता है कोई भी केमिकल या देर में रिएक्शन करता है, तो इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। और उसके यही गुण रासायनिक गुण कहलाते हैं। कोई रसायन या कोई केमिकल फास्ट रिएक्शन करता है, स्लो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन उसकी दूसरे केमिकल से हो रही है नहीं हो रही है, इन सब के बारे में हम रासायनिक गुण में पढ़ेंगे, या उसकी ये क्वालिटी, उसकी ये प्रॉपर्टी रासायनिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज कहलाते हैं। जैसे पीएच मान। अब पीएच मान के मायने अभी आपने यहाँ पढ़ा था पीएच स्केल, जिसमें आप पढ़ रहे थे कि कोई भी जो लिक्विड है वो
रासायनिक गुण जो आप पढ़ रहे थे उसमें हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे थे। पीएच स्केल में आप ये पढ़ रहे थे कि वो अम्ल है, क्षार है या लवण है, बेस है, ठीक है, इस टाइप के बारे में आप पढ़ रहे थे। फिर क्रियाशीलता यानी उसकी रिएक्टिविटी कैसी, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस टाइप से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी रिएक्शन फास्ट हो रही है और स्लो हो रही है क्या, और इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अज्वलनशीलता मतलब वो नहीं जल रहा, उसकी ये प्रॉपर्टीज क्या है, अज्वलनशीलता कहलाती है। चालकता मतलब है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में उसे हम चालकता कह देते हैं। किसी भी चालक में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसे हम चालकता कह देते हैं, ठीक है। और कुचालकता का मतलब क्या है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इन सब के बारे में जो हम डिटेल पढ़ेंगे वो हम रासायनिक गुण में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने हिंदी में बताया भौतिक गुण कह देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को रासायनिक गुण कह देते हैं। अब ये पार्ट जो आप साइंस का पढ़ रहे हैं ये केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप इस टाइप की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी मैटर को हिंदी में हमने बताया था आपको पदार्थ कह देते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब उनके गुण होते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण, यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी डिटेल आप इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके।